बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट दिए हैं जो हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे और अपने बुक से क्वेश्चन को एक बार पढ़ भी लेंगे। ठीक है, आफ्टर देन जो है इसको यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फिर इसको समझेंगे। देखो, क्वेश्चन कहता है कि सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ठीक है, तो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट की जो इनिशियल हाइट दे रखी है वो दे रखी है हमें 1.75। पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1.75 फीट। इतने फिट जो है हमें प्लांट की हाइट दी हुई है, और ये कह रहा है कि हर मंथ वो बढ़ रहा है कितना? 0.5 फीट। ठीक है, इट ग्रोज माने बढ़ता है, इट ग्रोज ईच मंथ हर महीने कितना बढ़ रहा है वो? 0.5 फीट। इतने जो है 0.5 फीट जो है वो हर मंथ बढ़ रहा है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे है हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, 7 महीने बाद उसकी ऊंचाई। ठीक है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो हमने देखो, इतनी हाइट तो उसकी पहले से ही थी, 1.75 फीट हाइट उसकी पहले थी। इसमें प्लस कर देंगे 0.5 इंटू में 7। इतनी 0.5 फीट जो हाइट है उसकी हर महीने बढ़ रही है, और कितने महीने की बात कर रहा है? 7 महीने की। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, है नहीं? देखो 1.75 तो ऐसे ही रहेगा, 7 5 जा 35। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद क्या करेंगे? हम डेसिमल लगा देते हैं, और इसे जब जो है प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 52.5। यहाँ पे इसे जोड़ते समय, डेसिमल वाले डिजिट को जोड़ते समय अक्सर बच्चे क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप जो है डेसिमल वाले जो प्लस माइनस के होंगे उसको कैसे करते हैं, देखो ये समझाने के लिए। आपका आंसर यहाँ पे इतने फीट है, 7 महीने बाद जो पेड़ की हाइट होगी वो इतने फीट हो जाएगी। इसे प्लस कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। 1.75, अब आपको प्लस करना है 3.5। डेसिमल के नीचे डेसिमल को रखो, और इसके इस तरफ 3 है और इस तरफ क्या है? 5 है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है इसके नीचे, तो यहाँ लगा दो 0, और अब प्लस करोगे तो आप बिल्कुल सटीक आंसर आएगा आपका। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं डेसिमल में और जो आंसर गलत लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसको करोगे तो 5 को 0 में प्लस करोगे 5 आएगा, 7 5 12 होता है, 12 का 2, हाँ एक कैरी लग जाएगा, 3 और एक 4, एक कैरी जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, तो पहले का आंसर आपको पता चल गया। चलो, इसका सेकंड जो पार्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड कहता है वो कहता है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीज एवरी मंथ। ठीक है, आपको एक टेबल बनाने के लिए कर रहा है। सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप एक टेबल बनाओ और 0 से 10 महीने की हाइट बताओ कि पेड़ जो है 0 से लेकर
10 महीने तक उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई आपको जो है 0 से लेकर 10 मंथ तक की हाइट जो है हमें एज ए टेबल में दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बना दिया है और 0 से लेकर 10वें मंथ तक की हाइट यहाँ पे मैंने लिख दी है। ठीक है, ये हमारा दूसरे जो है दूसरे फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का जो है ये आंसर है। देखो ये आंसर को हम बड़े इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था कि 1.75 में प्लस कर दिया था 0.5 इंटू में 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो जो इंटू 7 था हम उस जगह पे ये रखते जाएंगे। ठीक है, ये आप इजीली समझ लेंगे जब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन। तो अगर मैं देखूं जो है एक्सप्रेशन, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है इसका, मतलब कि फर्स्ट के थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो ये है कि हाइट बराबर है 1.75 प्लस 0.5 टी। ये टी क्या है? ये जो टी है आपका, ठीक है, ये टी है, ये मंथ। ठीक है, आपको ये निकालना है। मैंने तो टेबल पहले ही बना दिया था। ठीक है, टेबल पहले ही यहाँ पे बना दिया था, लेकिन इसको आप कैसे निकालोगे? ये हाइट बड़ी इजीली कैसे निकलेगा? आप जो है ये मंथ को 1 बाय 1 करके इस टी में रखते जाएं। ठीक है, पहले 0 रखेंगे, जब इस 0 को टी की जगह पे रखेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1.75। ये देखो आंसर आ गया। फिर जब 1 रखेंगे यहाँ पे, 5.5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0.5 ही आएगा, और 1.75 में 0.5 को जब प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2.25। ठीक है, तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे टी क्या है? वो मंथ है। ठीक है, आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 बारी बारी से रखते जाओगे तो आपकी ये हाइट निकलती चली जाएगी, जैसा कि जो है क्वेश्चन सेकंड में बताया गया है, पूछा गया है कि 0 से लेकर 10वें महीने तक की जो है हाइट हमारी निकालिए। ठीक है, तो आप जो है इसमें रखते जाओगे, अपने आप ही हाइट निकलती चली जाएगी। कितने भी महीने का निकाल सकते हो। इसने 10 महीने के लिए पूछा हुआ है, वो कह ले कि 20 महीने बाद जो है पेड़ की हाइट कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टी की जगह 20 रख के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसमें प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, तो फर्स्ट के थर्ड में लीनियर एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया है। फिर वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लाइन ग्रोथ। ये लाइन ग्रोथ को क्यों दिखा रहा है? ठीक है, देखो इट रिप्रेजेंट ग्रोथ because its height grows with a constant वैल्यू, कांस्टेंट हाइट कह लो या कांस्टेंट वैल्यू कह लो। ठीक है, आप ये देखो कि ये लीनियर एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पेड़ की जो हाइट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से ये क्या कर रही है? बढ़ रही है। 0.5 हर महीने कितना वो बढ़ रहा है? 0.5। इसलिए जो है ये क्या है? ये इसका लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है, तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है, इसे लिख लो। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। ठीक है, एक मोबाइल है जिसको जो है 10,000 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, और हर साल उसकी कीमत 800 रुपये गिर जाती है। ठीक है, एवरी ईयर।
डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, मोबाइल फोन, इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की जो है इनिशियल वैल्यू क्या थी? इनिशियल वैल्यू थी ₹10,000, वो 10,000 का था। ठीक है, और ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? इसकी जो है प्राइस हर साल ₹800 कम हो जाती है। ठीक है, वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू डिक्रीज एवरी ईयर, एवरी ईयर। कितना डिक्रीज हो रही है? ₹800। ₹800 हर महीने उसकी वैल्यू क्या हो रही है? वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आई बात में? तो वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, और सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद फोन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो देखो, वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, ₹10,000 तो उसकी इनिशियल वैल्यू है, और हर साल जो है ₹800 कम हो रहा है, तो माइनस कर दो 8। कितने साल का पूछ रहा है? 3 साल बाद। 800 की गुणा कर दो 3 से। ठीक है, 800 की गुणा कर दो 3 से, तो ये 10,000 तो ऐसे लिखो, माइनस 3 8 24, ₹2400। तीन साल में उसकी कीमत कितनी गिर जाएगी? ₹2400। 10,000 में से 2400 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 6, और ये 6 हो गया, 9 में से 2 हो गया 7। ठीक है, तो कुल मिला के वो 3 साल बाद उसकी कीमत रह जाएगी कितनी? 7600। ये आंसर खत्म हो गया। देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? अब इसी का यूज करते हुए, इसी का इस्तेमाल करते हुए, ये जो पैटर्न आपको मैंने कहा है कि भी 3 साल बाद जो है उसकी कीमत कितनी बचेगी, तो हमने 800 जो हर साल उसका जो कम हो रहा था उसमें 3 की मल्टीप्लाई करा, 2400 आ गया। 2400 को माइनस कर दिया किस में से? 10,000 में से, और हमारा आंसर आ गया 7600। ठीक है, ये आ गया। अब इस ऐसे ही आपको कितने महीनों तक का, मतलब कितने साल तक का बताना है? 0 से 8 ईयर तक का। देखो, सेकंड क्वेश्चन करना, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं इसके। ये ईयर है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, देखो, और ये मोबाइल की वैल्यू है। ठीक है, वही हम करते हैं यहाँ पे भी। 10,000 आपको दिया हुआ है, माइनस कर देते हैं 800 गुणा में 0। हमने ईयर रख दिया 0, 0 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास? 10,000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, अगर मैं अब पहले 1 साल बाद की बात करूँ, 1 साल बाद वैल्यू क्या रह जाएगी? तो यहाँ पे लिख दो क्या? 1। ठीक है, और इसे सोल्व कर दोगे, 10,000 तो ऐसे ही रहेगा। 800 को 1 से करोगे तो 800 ही रहेगा, माइनस कर दो इसे, कितना हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा 9,200। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे? यहाँ 1 की जगह यहाँ पे रख दो 2। ठीक है, 2 साल बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? यहाँ लिख दो 2। 2 को जब 800 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। अब 1600 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा बताओ? 10,000 में से
आप 1600 माइनस करो, 0 0 4 और 9 में से 1 गया, कितना बच गया 8, कितना हो गया 8400। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, वैल्यू रखते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ईयर रखते जाओ और ये आंसर निकलता चला जाएगा। समझ में आ गया होगा कि ये इस तरह की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ ये मैंने 3 कर दिए हैं, 2 0 1 2 ये कर दिया है। चलो मैं तीसरा भी कर देता हूँ, बाकी के आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब क्या करो, तीसरे साल की बात करें तो यहाँ पे रख दो 3। ठीक है, 3 अट्ठे 24 भी, 3 साल बाद उसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी, 2400 रुपया। तो 2400 क्या कर दो, 10,000 में से माइनस कर दो। ठीक है, 10,000 में से 2400 माइनस करो, कितना आ जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया 7600, 7600। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 4 लिख दोगे, जो आएगा 3200 आ जाएगा, उसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। बाकी की टेबल आप यहाँ तक पूरा खुद करेंगे। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया, आप खुद करेंगे। इसे उतार लो, फिर तीसरा बताता हूँ आपको। पार्ट कहता है कि भाई इसका जो है एक फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड वी एंड टी वैल्यू और टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप रिलेशन निकालेंगे तो वी वैल्यू कितनी है, 10,000 वैल्यू थी, हर महीने 800 कम हो रहा था, हर साल, सॉरी हर साल। तो यहाँ पे हम टी लगा देंगे। ठीक है, टी हो गया आपका ईयर, 1 साल बाद उसकी कितनी कीमत कम हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी कीमत कम हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी कीमत कम होगी, 4 साल बाद। बस यहाँ रखते जाओ, 800 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसे इसमें से माइनस करते जाओगे आपको हर साल। ठीक है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद वो सब आंसर आपका आता चला जाएगा। जैसे आपने टेबल बनाते समय मैंने आपको समझाया था ना कि टी की जगह पे वैल्यू रखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। क्लियर हुआ? तो ये आपका जो है लीनियर एक्सप्रेशन एक तरह से बन चुका है। ठीक है, और यहां लिख दो, इट रिप्रेजेंट लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज its value decrease with a constant value। कांस्टेंट रुपीज लिख दो, कांस्टेंट वैल्यू लिखो, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, जिसके हिसाब से वो गिरती जा रही है ईयरली। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। ठीक है, किसी गांव की जो पूरी की पूरी जनसंख्या है वो 750 है। एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 750। ठीक है, हर साल जो है इसमें जो है 50 व्यक्ति हर साल गांव में आ रहे हैं। ठीक है, पीपल कम फ्रॉम सिटी टू विलेज। ठीक है, लोग जो शहर से गांव में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 50। ठीक है, अच्छा ये जो है ईयरली आ रहे हैं। ठीक है, पर ईयर यहाँ लिख देता हूं मैं,
पर ईयर पीपल कम फ्रॉम सिटी टू विलेज। ठीक है, हर साल जो है 50 लोग जो है शहर से गांव में आ रहे हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो देखो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद जो है गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी। 750 जो है वो तो पहले से गांव की आबादी थी, इसमें जोड़ दिया हमने 50 गुणा में 6। ठीक है, हर साल 50 व्यक्ति जो है गांव में आ रहे थे और वो पूछ रहा है 6 साल बाद कितनी आबादी हो जाएगी। तो 50 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 750 प्लस 6 पंजे 30, 300 को इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 1050। ठीक है, तो 6 साल बाद वहां की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1050 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से प्रयोग करके, इसी फॉर्मूले का प्रयोग यूज करके, ठीक है, आपको सेकंड में एक टेबल बनानी है। ठीक है, और टेबल बनाना है 10 साल के लिए। पहले साल में वहाँ की आबादी कितनी होगी, 1 साल बाद वहाँ की आबादी कितनी बढ़ेगी, 2 साल बाद वहाँ की आबादी कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद वहाँ की आबादी कितनी हो जाएगी, उसे एज ए टेबल में तैयार करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में। चलो इसे कर लो, फिर उसे कराता हूँ। 30 शो कर रहा है आपके जो है ईयर को, और P शो कर रहा है पॉपुलेशन को। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे 0 से 10 साल में जो है वहां की गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। देखो अगर जो है हम 0 ईयर की बात करें, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये करा था कि भाई 750 तो पहले से ही था, वहां की जनसंख्या 750 है, उसमें प्लस हो रही है हर साल 50 लोग जो है उस गांव में आ रहे हैं। ठीक है, अब 0 साल की बात कर रहे हैं, 0 साल का मतलब है यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 0 की। जब इसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो 750 ये तो जाएगा 0, तो आबादी कितनी रहेगी, उतनी रहेगी जितनी होनी चाहिए थी, है नहीं, जितनी थी उतनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ी ही नहीं। 1 साल बाद वहां की आबादी कितनी हो जाएगी। अब की बार क्या करो, यहाँ पे 50 में 1 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 से कम 50, 51 जा 50। ठीक है, और इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो 1 साल बाद वहां की आबादी कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। ठीक है, 2 साल बाद वहां की आबादी कितनी होगी, फिर से यहाँ पे क्या कर दो, जहां 1 रखा था वहां पे क्या कर दो 2 रख दो। ठीक है, 50 की 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 होते ही जब इसको इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 850। ठीक है, ये हो गया 850। 2 साल बाद वहां की आबादी कितनी हो जाएगी 850। अब क्या करो 3 साल बाद वहां की आबादी कितनी होगी, फिर वही इसको हटाओ, यहाँ पे 2 को हटाओ 3 लगा दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 50 से, कितनी हो जाएगी 3 5 जा 15, और ये 0 था तो यहाँ पे 150 आबादी बढ़ रही है। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 8 और 1 9, 900 आबादी हो जाएगी। 3 साल बाद वहां की आबादी कितनी हो जाएगी 9 साल। ठीक है, सॉरी 900। 4 साल बाद वहां की आबादी कितनी होगी, फिर से यहाँ पे जो है 4 लिखो और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200, और 200 यहाँ पे जो है ऐड कर दो 750 में कितना हो जाएगा 950। ठीक है, कितना आ गया 950। पहले क्वेश्चन में भी इसी तरीके का एक टेबल बन रहा था, दूसरे में भी ऐसे ही एक टेबल बना, तीसरे में भी ऐसे, तीसरे क्वेश्चन में भी एक टेबल बन रहा है। ये तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का ये आंसर है, जिसमें वो कहता है कि आप टेबल बनाओ, कितने ईयर के लिए टेबल बनानी है। इसमें लिखा हुआ है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेयरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर, जो 0 से 10 साल तक का बनाना है। ठीक है, अब मैंने आपको 4 साल तक का तो बता दिया है, 5वां भी बता देता हूं मैं आपको।
यहाँ रख दो 5, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 और एक 0 यहाँ बढ़ा दिया। अब इसको जो है जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 फिर 0 0, ठीक है, 1000 आबादी हो जाएगी यहाँ की, ठीक है। बाकी 6 7 8 9 10, 9 और 10, ठीक है। 5 साल में वहाँ की जो है जनसंख्या कितनी होगी मैंने आपको बता दिया, बाकी के जो है आप स्वयं बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ भी ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इसको जो है लिख लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कहता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी, जो पी मतलब कि पॉपुलेशन और टी और टाइम मतलब ईयर को शो करता हो। तो हमने अभी यहाँ पे वही हम कर रहे थे बार बार, 750 प्लस 50 गुणा में यहाँ पे समय की तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर साल की मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन बनेगा लीनियर एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 750 प्लस 50 इंटू में टी, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ईयर रखते जाओगे, भाई 20 साल बाद कितनी आबादी होगी, 20 किससे मल्टीप्लाई करना और इसमें जोड़ देना 20 साल, उस 20 साल बाद उस गांव की आबादी कितनी हो जाएगी वो आपको पता चल जाएगा। 20 साल बाद 19 साल 18 साल या 30 साल, वो आप बस यहाँ पे जो है ईयर रखना है आपको और मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी इसे लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज, सेम द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय इतने ईच डे, ठीक है। हर दिन उसमें से क्या होता है, ₹15 कट जाते हैं आफ्टर द रिचार्ज, ठीक है। रिचार्ज करने के बाद हर दिन 15 रुपए उससे जो है कटते रहते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600, ठीक है। फिर आया कितना रिड्यूस हो रहा है, प्रीपेड बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस इज reduced each day, हर दिन जो है उसमें से जो है कुछ बैलेंस रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कितना कम कर रहे हैं, ₹15 हर दिन जो है उसमें से कटते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि अच्छा जी कट रहे हैं। अब पहला पार्ट इसका क्या कहता है क्वेश्चन का, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर x डे। x डे के लिए जो है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। आपको इसमें जो है एक लीनियर एक्सप्रेशन को जो है तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए बैलेंस जो है हर दिन रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे जो है bx की बात कर रहा है, ठीक है। बैलेंस देखो, बैलेंस हर दिन रिड्यूस होगा, उसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन है 600 में से हर दिन माइनस हो रहा है कितना, 15, और डे को हमने किससे शो करा है, x से। डे को किससे शो कर रहे हैं, x से। यहाँ पे डेज रखते जाओगे और माइनस होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। हर क्वेश्चन में पहले लीनियर एक्सप्रेशन ही पूछना चाहिए था,
लेकिन इससे पहले जो 3 क्वेश्चन थे लीनियर एक्सप्रेशन की बात वो सबसे एंड में कर रहा है, जबकि पहले पूछना चाहिए था, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी होती। क्लियर बात? चलो कोई बात नहीं। तो लीनियर एक्सप्रेशन आपको मिल गया होगा। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट कहता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ठीक है, कितने दिन बाद उसका जो बैलेंस है वो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बी एक्स जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। कितने दिन बाद? कितने दिन बाद का मतलब है एक्स निकालना है हमें। क्या निकालना है? एक्स। अब बी एक्स बराबर क्या था? ये था, और सेकंड में बी एक्स बराबर क्या दे रखा है? 0। कि भाई कितने दिन बाद वो 0 हो जाएगा, तो हम वही निकालेंगे। बी एक्स को हमने 0 के बराबर रख दिया, और बी एक्स इजकल टू कितना है हमारे पास? ये है, इसको रख दो 600 माइनस 15 एक्स इजकल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, 600 को देखो वेरिएबल वाली डिजिट को बराबर के एक तरफ कर दो, और बिना वेरिएबल वाले को एक तरफ कर दो। ठीक है, तो माइनस 15 एक्स को यहीं रोको, और 600 को उधर ले जाओ। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 600। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी डिजिट अगर इधर प्लस की है, उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, एक्स को यहीं रोक लो, एक्स को यहीं रोक लो। 15 कहाँ, -15 कहाँ चला जाएगा? इसके अपोन में, क्योंकि -15 और एक्स की क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई वाली डिजिट जब भी इक्वल के उधर जाएगी तो वो कहाँ चली जाती है? डिवाइड में। तो माइनस का 600 और ये -15 चला जाएगा नीचे। ठीक है, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 15 चौके 60। ठीक है भाई, 60 कट गया, 15 4 जा 60, 60 कट गया, 1 0 बचा, वो चला जाएगा यहाँ पे। तो 40 दिन बाद, 40 दिन बाद उसका जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब वो टोटल रन आउट हो जाएगा। ठीक है, काम करना बंद कर देगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया? 40 आ गया, 40 डेज। यहां डेज लिख दो। ठीक है, थर्ड, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है थर्ड पार्ट में कि आप एक टेबल तैयार करो। ठीक है, टेबल क्या तैयार करना है? 1 से लेकर 10 दिन तक की टेबल आपको तैयार करनी है। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। ठीक है, वही 1 to 10 डेज की बात कर रहा है। देखो डेज यहाँ पे है एक्स, एक यहाँ पे 1 रखोगे, फिर माइनस करोगे 2 रखोगे, मल्टीप्लाई करो 15 से, फिर माइनस कर दो। ऐसे ही इसमें इस फॉर्मूले में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख के टेबल बना देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 1 और 2 कर लो इसे, फिर मैं तीसरा टेबल बना के दिखाता हूँ कैसे करना है। इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको टेबल बनाना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्स आपके डेज हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, और 1 to 10 बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 दिन का आपको बताना है कि 10 दिन में वो कितना कम होगा। ठीक है, अब देखो जो बैलेंस आप भरा रहे थे, कितने का बैलेंस था? 600 का, और माइनस हो रहा था पर डे कितना? 15x। अब आपको फिर से वही, जैसे पहले टेबल बना रहे थे हम इसके थ्रू, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, इसे bx कर दो, bx। ठीक है, अब देखो x की जगह पे हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया, 1 रख दो यहाँ पे, यहाँ पे 1 रख दो। 15 1 जा 15, इसमें से जो है 15 माइनस कर दो, 5 9 में से क्या 8, इतना आ गया जी। पहले दिन उसका बैलेंस बचेगा इतना, दूसरे दिन बैलेंस कितना बचेगा? 1 की जगह 2 रख दो, 15 दूनी 30, 30 माइनस कर दो 0, 10 में 3 या 7, और यहाँ बचा कितना हो गया? 570। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या रख दो? 3 रख दो, 15 3 जा 45,
45 माइनस करो, 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बच गया 5। ठीक है, तो ये तीसरे दिन उसकी बैलेंस कितना हो जाएगा, इतना 1 2 3, 3 दिन का निकाल लिया, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 4 फिर 5, यहाँ पे चौथे दिन का निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो 4, 15 4 जा 60, 15 चौका 60, 60 इसमें से माइनस करो। ठीक है, 60 माइनस करो कितना हो जाएगा, 540, 540 बच गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, जो यहाँ पे मैंने x लिखा हुआ था, x की जगह पे आप क्या करोगे, हर बार जो है ये दिन रखते जाओगे, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, और 15 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको 600 में से माइनस कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल जो है तैयार हो जाएगा। मैंने आपको जो है 4 दिन का जो है यहाँ पे बैलेंस निकाल दिया है, बाकी आप स्वयं निकालना। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं पूरी टेबल लिख के आपको भेज दूंगा। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया। और इस तरीके से आपका जो है 2.4 चैप्टर हो जाता है फिनिश। 2.4 एक्सरसाइज 2.4 जो है हो जाता है फिनिश। लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि देखो, वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन के आपको पूरे पूरे आंसर दे दूं। जैसे कि ये टेबल था, टेबल बनाना मैंने आपको बता दिया, कैसे माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बता रखी हैं। बाकी आप चीज़ें स्वयं भी करो, अपने से करने, जब आप स्वयं करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो है समझ में भी आता है और आपका कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आधा आधा यहाँ पे जो है सिर्फ टेबल वाला पोर्शन जो है मैंने आधा ही कराया, बाकी मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको कर लेंगे। क्लियर बात? चलो ओके बाय।